दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हम और आप हमेशा अपने बातचीत में मन और इंद्रियों की बात करते हैं और हम जानते हैं कि मन और इंद्रियों पर विजय पाए बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम सभी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जैसे आईएएस बनना, सफल नेता बनना, बड़े बिजनेस करना, लेकिन क्या कभी रुक कर सोचा है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अपने अंदर की है। जब तक हम अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं पा लेते, तब तक कोई भी लक्ष्य कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे पूरा करना बेहद कठिन है। तो मन ही विजय है और मन ही पराजय है। मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर। आज पढ़ने बैठो तो मोबाइल खींच रहा है, कल सुबह जल्दी उठना है लेकिन नींद नहीं खुल रही। प्रतिज्ञा करते आज से मेहनत करूंगा और 2 दिन बाद सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन काबू में नहीं है और जिसने मन को नहीं जीता वह दुनिया में कुछ भी नहीं जीत सकता। दूसरी बात हम लोग करते इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है उसके बारे में। तो इंद्रियां हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन इंद्रियां हमें दुनिया से जोड़ती, जैसे आँख, कान, जीभ, त्वचा, मन। लेकिन जब वही इंद्रियां हमें खींचने लगती है लालच में, क्रोध में, वासना में, आलस में, सोशल मीडिया का नशा, तो लक्ष्य का रास्ता धुंधला हो जाता है। जैसे ही फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, मन उधर की तरफ बहक जाता है। जैसे ही खाने की इच्छा आई, अनुशासन टूट जाता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा हमें हरा देता है। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत नहीं, मन का युद्ध है। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर ये दुनिया नहीं थी, उसका मन था। भ्रम, भय, असमंजस। और इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, मनः शत्रु मनः मित्र, यानी कि हमारे जो मन है वही हमारा शत्रु है, मन ही है जो हमारा मित्र ही है। मन अगर साथ ले तो वही तुम्हारी सबसे बड़ा मित्र है, और मन अगर बिखरा हुआ है तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और वही आपको दुश्मन की तरह आपके प्रति काम करेगा। जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको पाने का जो बहुत फार्मूला है, मन है और इंद्रियों पर नियंत्रण। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाए बिना आप जीवन की कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आपको बीच में ही रोक देगा। जैसे आपकी लक्ष्य हो सकता है आईएएस, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना, एसएससी, बिजनेस, यूट्यूब, जिम, स्टडी आदि क्षेत्रों। हर क्षेत्रों में लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका मन और इंद्रियां मजबूत नहीं है। सफल व्यक्ति कौन बनता है? जिन्होंने मोबाइल, अभी के समय में चूँकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो सबसे बड़ा जो लोगों का डिस्ट्रैक्शन बनता है, जो भटकाव का कारण बनता है, मोबाइल बनता है। तो सबसे ज़रूरी है जीवन में सफल वही लोग बनते जो अपने अभी के समय में मोबाइल पर नियंत्रण पा लिया है। अपने नींद पर नियंत्रण पाना हो, खाने पर नियंत्रण पाना हो, भावनाओं पर नियंत्रण पाना हो, वासना पर नियंत्रण पाना हो, और सबसे बढ़कर अपने मन पर अधिकार पाना हो। तो ये वही व्यक्ति है जो इन सारे कर्म पर, इन सारे बातों पर विजय पा लेता है। इस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो वह उस पर विजय पा लेता है। तो अब हम बात करते हैं कैसे जीते मन और इंद्रियों को। हम अपने मन और इंद्रियों पर आखिर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मन जीतने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको इसके लिए जीवन में कुछ रूटीन है जिसको फॉलो करना होगा। तो सुबह उठते ही आपको अपना एक समय सीमा, सोने और जागने का समय सीमा तय करना पड़ेगा। जैसे आप 9 से 10 के बीच में रात में सो सकते हैं, सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। अब 4 बजे सुबह उठने के बाद आप अपने जीवन में क्या क्या रूटीन अपना सकते हैं? यदि आपने ध्यान के बारे में पहले सुना है और ध्यान करना आप नहीं जानते हैं तो आप अपने ध्यान करना पड़ेगा। या फिर आप सुबह में उठकर कोई सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई आपके अध्यात्म की कोई किताब हो जो मन और इंद्रियों पर विजय पाने की बात करता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और सुबह आप 10 मिनट का भी आप ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। अब ध्यान लगाने की विधि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टेप बताएगा, जिसे आप जानकर सुनकर आप अपने ध्यान लगाने की क्रिया को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान लगाने से हमको तुरंत मन शांत होता है और वो हमारे नियंत्रण में बढ़ता है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है डिजिटल व्रत जिसको बोलेंगे हम लोग। आप डिजिटल व्रत लेने की बात करेंगे। ये क्या होता है? जैसे हर दिन हम कम से कम 2 घंटे फ़ोन फ्री समय तक करें। हम अपने लिए ये टाइम फिक्स करें कि हम ये 2 घंटे में मोबाइल को बिल्कुल यूज नहीं करूँगा। वो 2 घंटे में करना क्या है? तो उस 2 घंटे में आप पढ़ाई करिए, ध्यान करिए, या आपके जीवन का कोई भी काम है, घर का काम हो, बाहर का काम हो, उस काम को करिए।
तीसरा जो स्टेप है भोजन में संयम। जैसे हम लोग कुछ भी खाने के लिए तत्पर रहते हैं, मन कहा चलो तो बाज़ार का कुछ बर्गर है, चाउमीन है, इत्यादि चीज़ों को हम लोग की तरफ भागते हैं, या फिर कोई नशीली पदार्थों की तरफ हमारा मन जो है भागता है। तो लोगों को जीवन में सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाने से पहले लोगों को अपने भोजन पर संयम बरतना पड़ेगा। उसको क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है, उस चीज़ को पूरा तय करना पड़ेगा। तो हमारे घर के जो साधारण खाना होता है, दाल भात सब्जी या अन्य सब्जी, तो उसको हम ज़्यादा प्रीफेयर करेंगे। बाहर का जो भी चाउमीन चाट बर्गर ये सब चीज़ की तरफ यदि हमारा मन भागता है तो अपने मन को वहाँ से रोकना है और उस चीज़ को हम लोग को नहीं खाना है। क्योंकि हमारा मन जैसे ही भोजन की तरफ भागा, हमने जाया खा लिया, तो फिर तो मन के हम लोग अधीन हो गए। लेकिन मन को हमको अधीन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, इसलिए हम लोग को वैसे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, अपने घर का ही खाना खाना है। तो जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में भी नियंत्रण पा लेता है। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर और अपने मन पर, अपने जनेंद्रियों पर यदि विजय पाना है, उसको अपने नियंत्रण में करना है, तो उसको अपने भोजन पर नियंत्रण पाना होगा। चौथा स्टेप है वासना पर विजय। ये वासना क्या होती है इसके बारे में हम और लास्ट में आपको डिटेल में और बताएंगे। तो वासना जो है ऊर्जा, वासना में हम लोग जैसे ही बहते हैं हमारी ऊर्जा व्यर्थ चला जाता है। उसी ऊर्जा को पढ़ाई, योग और लक्ष्य में हम लोग को बदलना है। यह आपको तेज बुद्धि, तेज स्मरण और आत्मबल देगा। तो वासना के बारे में हम आपको डिटेल में और आगे बताएंगे। पांचवा स्टेप है संकल्प प्लस अनुशासन। आपको अपने जीवन में जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरे अनुशासन के साथ उसको फॉलो करना है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जीवन में बहुत सारी इच्छाएँ हैं, डिजायर्स है, लक्ष्य हैं, उसको तय तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो प्रतिदिन 2 घंटे आत्म विजय के लिए आपको देना है। यानी कि 2 घंटे में आपको क्या करना है, ध्यान करना है, या जीवन का जो भी काम है वो काम को करना है और पढ़ाई अवश्य करना है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन पे जीत पा लेते हैं उस दिन आपका जीवन का स्थिति किस प्रकार का हो जाएगा वो उसके बारे में आप बात करते हैं। जिस दिन आपका मन यह बोले चलो पढ़ाई करते हैं और आप तुरंत उठकर पढ़ने बैठ जाएं, समझ लेना आपने मन को जीतना शुरू कर दिया है। जिस दिन आपको फ़ोन छूने का मन हो और आप कहें नहीं अभी नहीं, मेरे पास बड़ा लक्ष्य है, समझ लेना आपने अपने मन पर विजय प्राप्त किया है। इंद्रियाँ आपकी दास नहीं, आपकी सेवक अब बन गई है। तो यानी कि आपके जीवन के अभी आपकी मन बहुत बड़ा पढ़ाई करने बैठोगे, लेकिन आपका मन करेगा चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं, थोड़ा इस जगह से घुमाते हैं, थोड़ा ये चीज़ खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसको नियंत्रित करके और आप अपना आपके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जो मुख्य काम है, उसके लिए आप यदि बैठ जाते हैं तो समझिए कि आपने अपने मन पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पहाड़ों को जितना आसान है, भीड़ों को जितना आसान है, लेकिन खुद को जितना कठिन है। और जो खुद को जीत लेता है उसके लिए दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। तो अब हम आप लोगों को उस बारे में बात करते हैं जो हम बताएं कि आपको वासना पर किस प्रकार विजय प्राप्त करना है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मन के बारे में थोड़ी कुछ और बात आप लोगों के सामने में हम ऐड करते हैं। मन जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। मन एक बेचैन बच्चे की तरह लगातार भटकता है, कभी सोचना, कभी डरना, कभी तुलना करना। हम पढ़ने बैठते हैं, मन फ़ोन की तरफ भागता है, लक्ष्य पर फोकस करते हैं, इंद्रियां हमें विचलित कर देती है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं कर पाता वह जीवन में कुछ भी नहीं जीत पाता है। इंद्रियां, जो हमारे इंद्रियां हमारी ऊर्जा को खींचने वाली शक्तियाँ हैं। इंद्रियां हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वे हमें कंट्रोल करने लगती है, जो अनुशासन टूट जाता है, लक्ष्य फिसल जाता है, नोटिफिकेशन आया मन भटक गया, भूख लगी संकल्प टूट गया, किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा हावी हो गया, वासना बढ़ी ऊर्जा नष्ट हो गई। इसलिए कहा गया इंद्रियों पर संयम ही सच्ची शक्ति है। तो और हमारे जीवन में जो सबसे अधिक हमें जो फंसाती है वो हमारी भावनाएं हैं। तो हम अपनी भावनाओं में फंसकर अपने लक्ष्य, अपना सपना और इरादे को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि मानव मन की संरचना ही ऐसी है कि भावनाएं निर्णय क्षमता को दबा देती है। साधारण भाषा में इसे अब समझते हैं। मन हमेशा तत्काल सुख को चुनता है, दीर्घकालिक सफलता को वो बिल्कुल नहीं चुनता है। पढ़ाई करना उसको कठिन लगता है, लेकिन मोबाइल चलाना, चैटिंग करना, रोमांस, आराम तुरंत आनंद देते हैं। मन तुरंत सुख चुन लेता है। जिस क्षण आप भावनाओं में बह जाते हो आपका लक्ष्य मन को याद नहीं आता है। भावनाएं क्या करते हैं, हमारे बुद्धि को ढक देती हैं, यानी कि इमोशनल हाईजेक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जब हम गुस्सा, प्यार, दुख, अकेलापन या उत्साह में होते हैं तब हमारा लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये
कैसे होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रेकअप हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग गया, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, आपको जीवन का जो काम है उस काम से आपका चिंतन हट गया, दोस्त ने बुला लिया, प्लान आपने जीवन के लिए जो प्लान बनाया था वो बदल गया, एक मैसेज आया और आपका ध्यान उधर की तरफ भटक गया। भावना जितनी मजबूत होगी, लक्ष्य उतना धुंधला होता जाएगा। मन का स्वभाव है भटकना, इसलिए भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं। मन स्थिर नहीं रहता, थोड़ा सुख मिला बह गया, थोड़ा दुख मिला टूट गया, थोड़ी तारीफ मिली उड़ गया। ऐसे मन से लक्ष्य पर टिके रहना कठिन होता है। भावनाएं हमारी ऊर्जा को खा जाती हैं। भावना बराबर ऊर्जा, प्यार में अति डूबना, वासना में डूब जाना, कोई डर आया, डर हमको बहा ले गया, चिंता में डूब जाना, गुस्सा में हम लोग बह जाना, दूसरे से कंपैरिजन करते तुलना में डूब जाना, ये सारी जो भावनाएं हैं हमारे ऊर्जा को क्या करती, पूरी तरीक़ा से खा जाती है। ये सारी भावना हमारी मानसिक शक्ति को खा जाती है। ऊर्जा बची ही नहीं तो लक्ष्य कैसे याद रहेगा। तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारी ऊर्जा है हम अपने भावनाओं में बहा देते हैं, तो उस अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण बनाए रखना है। अधूरे मन वाले लक्ष्यों को पूरे नहीं होते हैं। जब मन ही शांत नहीं है, भावना ही कंट्रोल में नहीं है, तो कंसिस्टेंसी कैसे बदलेगा। यानी कि आप निरंतर आप जिस लक्ष्य तय किए, जिस पर आपने काम करना शुरू किया, लगातार उस पर आप कैसे काम करेंगे यदि आपकी भावना ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी मन ही आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप अपने जो काम शुरू किया उसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। आप आते भावनाओं में फंसने का कारण क्या है, उस पर बात करते हैं। तो आत्मनियंत्रण की कमी, भावनाओं में हम लोग फंसते उसका मुख्य कारण हम लोग के अपने पर कंट्रोल नहीं है। हम भावनाओं में इसलिए फंसते क्योंकि हमें मन को संभालना नहीं आता, ध्यान का अभ्यास नहीं है, लालसा और डर पर काबू नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जीवन में स्पष्ट प्राथमिकता नहीं है। जब मन नियंत्रित नहीं होता है तो भावना मन को खींच लेती है और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने भावनाओं को कैसे रोकें ताकि हमारा लक्ष्य को हम लोग नहीं भूले। पावरफुल सॉल्यूशन है। आपको मेडिटेशन, पहली बात आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। सुबह में उठ के आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। कोई आध्यात्मिक किताब हो जो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात करता है उसको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आज हम 2 घंटे के लिए मोबाइल को बंद करेंगे और उस 2 घंटे के लिए आपको सिर्फ अपने जीवन का जो लक्ष्य है उससे रिलेटेड आपको काम करना है, पढ़ाई करना है। और अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है, जो भी प्रायोरिटी है, उसको आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये प्राप्त करना है। उसको आप कम से कम लिखें। आप अपने लिए कोई काम आएगा, उस समय आप अपने मन में ये बात दोहरा सकते हैं कि कोई भावनाएं आएगी लेकिन आप पटरी पर लौट जाओगे। अपने एनर्जी को कैसे रक्षा करें, वासना, गुस्सा, कंपैरिजन, तनाव, ऊर्जा लिख कर देते हैं। ऊर्जा नहीं बराबर लक्ष्य नहीं। तो आपके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आप लक्ष्य के लिए क्या काम करोगे। और ख़ुद को यह बात बार बार याद दिलाते रहे, मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। जो व्यक्ति खुद को रोज़ याद दिलाता है उसके सपने कभी नहीं भूलते हैं। हम भावनाओं में इसलिए फंसते क्योंकि हमने अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया है। जिस दिन आप अपने मन को काबू कर लेंगे उस दिन कोई भावना, कोई डर, कोई लालसा आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटका पाएगा। अब आते हैं हम लोग वासना के बारे में बात करते हैं कि वासनाएं हमको बार बार क्यों अपने में घसीटता है और वासना में घसीटने से क्या होता है, हम अपने जीवन के लक्ष्य को किस प्रकार भूल जाते हैं। हम बार बार वासनाओं में क्यों फंस जाते हैं और उसमें अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर लेते हैं, जिसको स्टोर करने में कितना दिन और कितना रात लगा था, लेकिन उस वासना में फंसने के कारण हम लोग उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। हम बार बार वासना में फंसकर ऊर्जा को खो देते हैं। यह इसलिए नहीं क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि मानव मन और शरीर की संरचना ही ऐसी है कि वह तत्काल सुख, इंस्टेंट प्लीजर की ओर भागता है और दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म सक्सेस को भूल जाता है। इसे गहराई से समझते हैं तभी आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसका क्या सही कारण है, वैज्ञानिक, मानसिक, आध्यात्मिक कारण यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जिसको समझने के बाद आप वो अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की सबसे तेज खिंचाव वाली इच्छा, सेक्सुअल अर्ग। यह इच्छा प्रकृति ने इसलिए बनाई है कि मनुष्य प्रजनन करो, प्रजाति चलती रहे। इसलिए वासना का खिंचाव आपकी गलत नहीं है, यह शरीर की बायोलॉजिकल डिजाइन है। लेकिन अगर इसे नहीं संभाला तो यह आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपका ध्यान सब खा जाती है। वासना जो क्या करते हैं, इंस्टेंट डोपामाइन हिट देती है। वासना, पॉर्न, कल्पना, चैटिंग, ये सब मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं। डोपामिन
बराबर क्या होता है, आनंद का हार्मोन। आपको तुरंत खुशी मिलती है। आपने कोई वैसी चीज़ जैसे पोर्न हो गया, किसी से बात किया, मन में कुछ कल्पना करना शुरू किए, उससे क्या होगा, आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है जो आपको तुरंत आनंद और खुशी प्रदान करती है, और वही हमारे लिए जहर का काम कर देता है। समस्या यह है कि यह बहुत तेज है लेकिन बहुत छोटा और बहुत हानिकारक है। इस तेज आनंद की वजह से मन बार बार उसी अनुभव को दोहराना चाहता है। यही आदत एक हैबिट लूप बन जाती है जिसमें हम लोग फंस कर रह जाते हैं। वासना है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। ब्रह्मचर्य के ज्ञान में भी कहा गया, वीर्य जो ओजस के बराबर है, प्राण और मानसिक बल के बराबर है। आपका शरीर इसे बनाने में दिन भर की ऊर्जा, आपकी नींद, आपका पोषण, आपकी शारीरिक शक्ति सब कुछ लगाता है। और जब एक बार वासना में बहकर आप इसे नष्ट कर देते हो तो शरीर को इसे पुनः बनाने में 7 से 14 दिन लगते हैं। इसलिए वीर्य को जीवन शक्ति कहा गया है। तो अपने वासना में फंसकर अपने वीर्य को नष्ट न करें, क्योंकि हमारी ये जीवन शक्ति है। इसी को बनाने में हमारे जो एक बार हमारे शरीर से जो वीर्य निकल जाता है वासना में फंसकर, उसको बनाने में हमारा शरीर कितना 7 से 14 दिन का समय लगाता है। आप बताइए, आपके जो लक्ष्य हैं, आप उस लक्ष्य की तरफ कैसे निरंतर बढ़ेंगे। और मन को हमको कभी खाली नहीं रखना है, क्योंकि मन खाली होता है तो वासना हमारे ऊपर हावी होता है। जहाँ मन खाली होगा वह स्वचालित रूप से वासना, कल्पना, वीडियो और चैटिंग की तरफ भागेगा, क्योंकि मन को काम चाहिए। मन एक जगह नहीं रह सकता है। खाली मन बराबर वासना का घर। तो अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखना है। मोबाइल और इंटरनेट ने वासना को 10 गुना बढ़ा दिया है। पहले वासना तब सक्रिय होती थी जब व्यक्ति अकेला हो या कोई कारण हो। आज मोबाइल पर क्लिक करते ही अनलिमिटेड कंटेंट उपलब्ध है। दिमाग इसे संभाल नहीं पाता है और लगातार डोपामिन की भूख बढ़ती जाती है। आपका शरीर ऊर्जा बनाता है, भावनाएं इसे क्या करती है, नष्ट कर देती। पूरा दिन मेहनत करके, ध्यान करके, पढ़ाई करके और मानसिक ऊर्जा आपने जमा की, वासना 10 सेकेंड में उसे जला देती है। इसलिए संत, योगी, साधक इसे सबसे खतरनाक ऊर्जा चोर कहते हैं। वासना आपके अंदर तब सबसे ज़्यादा बढ़ती जब आप अकेले हो, दिमाग खाली हो, आप तनाव में हो, नींद कम हो, शरीर कमज़ोर हो, भोजन भारी हो, मोबाइल लगातार इस्तेमाल में हो, यानी मन प्लस शरीर प्लस भावनाएं असंतुलित हो तो वासना तुरंत उभर जाती हैं। वासना पर विजय पाना कठिन क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह मानसिक ताकत है, मानसिक आदत है, भावनात्मक बहाव है, डोपामिन की लत है, अकेलापन है, तनाव से बचने का तरीका, कल्पना का नशा और सबसे बढ़कर मन की असंयमता है, यानी कि मन का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसलिए इसे अकेला छोड़ना मुश्किल होता है जब मन को प्रशिक्षित न किया जाए। इससे बाहर कैसे निकले अब? तो बाहर निकलने के लिए ऊपर भी हम आपको उपाय बताएं। आपको ध्यान, स्वाध्याय और अपने लक्ष्य से जुड़े जो भी काम है उसको आपको करना पड़ेगा। और मन को नियंत्रित करने के लिए आपका ध्यान सबसे बड़ा शस्त्र है। मोबाइल को आपको अपने पास से दूर रखना है। अपने शरीर को मजबूत बनाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, इससे आपकी शरीर मजबूत होगी तो आपका मन आपके लक्ष्यों से जो साधना है, जो काम है, उस पर अधिक लगेगा। हम लोग जो भोजन करते हैं बहुत गरम, तला, मसालेदार भोजन वासना को बढ़ाता है, सात्विक आहार इसे कम करता है। सुबह जल्दी उठकर जिसका दिन जल्दी शुरू होता है उसकी वासना 50% तक कम रहती है। अपने लक्ष्यों को रोज लिखना है, मन को दिशा दो। जब लक्ष्य मजबूत होता है तो वासना कमज़ोर हो जाती है। वासना आपकी नहीं, यह आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु है। आप जितना इसे रोकते नहीं या उतना आपकी ऊर्जा पीती है और आपको कमज़ोर बनाती है। लेकिन जब आप मन को साथ लेते हैं, ध्यान, अनुशासन, लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो वही ऊर्जा तेज बुद्धि, तेज स्मरण, आकर्षण, आत्मविश्वास और सफलता में बदल जाती है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग के जीवन में और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसको कमेंट में ज़रूर साझा करें, ताकि हम उस पर भी आपके लिए नया वीडियो ला सकें और आपको एक दिशा देने का काम कर सकें। चलिए, धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोग को ब्रह्मचर्य पर बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और आपके जीवन में और भी कोई समस्या है जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर कुछ रिसर्च करके आप लोगों को समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।